आकर अपनी ख्याल रखा है। एक बार फिर जोरदार ताली। वो मुद्दतें इसलिए थी कि अपना विकार नहीं बनाना था, बस कुछ बातें थी, उसके खिलाफ जंग लड़ी, उस जंग में कभी अकेला था फिर काफिला बन गया, और आज इस जगह खुद को देखकर काफी फख्र तो होता ही है। हसन जन हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, उस्ताद-ए किराम हैं, आप सारे नौजवान हमारी बहनें हैं, यहाँ पे मैडम भी यहाँ, पता नहीं तारुफ तो नहीं है, बहरहाल पुराने लोग भी हैं और इलाके से वाकफियत भी लोग रखते हैं। कितने सालों से महराज को जानते हैं? हाँ, फिलहाल तो आप सबको मेरा सलाम व आदाब और मुबारक। ठीक है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना हमने किया है, किसी को मालूम आप में से क्या किया है हमने? है? हर इंसान, अब हर आदमी तो लीडर नहीं ना बनेगा नहीं, हर आदमी लीडर नहीं बनेगा, हर पढ़ा लिखा बच्चा मुलाजम नहीं बनेगा, लेकिन एक मुलाजम, एक एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट जरूर होता है। होता नहीं होता? 18 साल पढ़ने के बाद भी मैंने नौजवानों को सड़कों पे कपड़े बेचते देखा, दुकानें खोलते हुए देखा है आपने भी? 18 साल, बस छोटी सी बात है जो इंसान समझना नहीं चाहता है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन पूछेंगे आपको क्या करना है, क्या छुपा, क्या करना है आपको? जिंदगी में कोई मकसद बनाया है कि जिंदगी में क्या करना? नहीं, सच बताना। देखो, झूठ से हमें नफरत है ना? झूठ हमें अच्छा नहीं लगता है, ना हम बोलते हैं ना हम सुनते हैं, लेकिन आपसे दिल की बात सुनना चाहता हूं। जब हम स्कूल में जाते थे, समझ नहीं आती थी, तो टीचर जब पूछता था समझ गए, तो हम कहते थे समझ गए, ना करने की आदत नहीं थी। लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अगर आपको समझ नहीं आती है, आप पूछो, बताओ मुझे समझ नहीं आया, और वो उस्ताद उस दौर में भी खुश होते, लेकिन हम सोचते थे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हमें डर लगता था। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने जिंदगी में अपना मकसद बनाया है इस उम्र में? सबने? फिर तो जो मकसद आपने चुना है, फिर तो इलाके में कोई कमी नहीं होने वाली है। हाँ? झूठ बोलते हो, जानता हूं। मकसद एक मुकम्मल इरादा होता है। क्या होता है? कुछ बच्चों को देखा है मैंने, जो वो पेंटिंग का काम करते हैं, जिनको पसंद होता है, लेकिन उन्हें वही काम करना चाहिए जो काम आपको अच्छा लगे, बस उस काम को करना, चाहे उसमें कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, या उसमें आपको आगे दिखता है कुछ या नहीं दिखता है, लेकिन मन को जो अच्छा लगेगा वही काम करना, और उसे ईमानदारी से करना। बेईमानी के बारे में सोचोगे, मुश्किल है। पैसा कमाने के बाद इंसान को मुश्किलें होती हैं, तकलीफें होती हैं, और जो पैसा कमाया होता है वो भी उसी में लग जाता है। माशरे में आपने देखा होगा, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, भागते नहीं भागते? भागते हैं। आपने अपने इलाके में देखे होंगे 80 साल के बुजुर्ग, लेकिन जुमा की नमाज के लिए आते नहीं आते? और वहीं एक अमीर शख्स, लाखों रुपया होगा, लेकिन घर से बाहर पांव नहीं डाल सकता है। उम्र उससे छोटी होगी, लेकिन निकल नहीं पाएगी।
देखा है आप? अब मुझे बताओ, पैसा कमा कर क्या होना चाहिए था? चलने फिरने वाला इंसान होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? लेकिन वो चीज किसके पास है? एक आम आदमी के पास, एक गरीब के पास। अगर उसने भी पैसा कमाया होता तो शायद चल नहीं पाता। और इस दुनिया को देखने के लिए हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। दुनिया के अंदर जो आपके लिए होना है वो तय है। आपको वक्त से पहले और वक्त के बाद अगर लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा, इसका भरोसा करना है कि नहीं? मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं। आज मैं प्राइमरी के उस स्कूल में गया था जहां मेरी पहली एजुकेशन हुई थी। आज तो मिडिल स्कूल है, पहले प्राइमरी स्कूल तेंदला था। मैं प्रिंसिपल साहब को भी बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये लोग हमारे दूर इलाकों से आए हैं। मैं उस स्कूल में आज गया, वहां बगल में मेरा घर है। और आपकी इस हायर सेकेंडरी में मैं खुद भी पढ़ा हूं। 6th से लेकर 8th तक यहां पढ़ा हूं। बिछोना साथ लाते थे और यहां बैठा करते थे। लेकिन 12वीं क्लास तक मैंने मकसद नहीं बनाया था। मुझे जिंदगी में पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। लेकिन एक लम्हा था, एक छोटा सा वक्त था, जिस लम्हे में मैंने तय कर लिया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। मुझे 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बात बताई थी कि जाओ बेटा कश्मीर के अंदर काम करो। मुड़कर मैंने उससे नहीं पूछा था कि मुझे क्या करना है। और 12 साल ऐसा काम किया कि सरजमीन पे उसे मजबूर होकर आना पड़ा। एक बात बताई थी और वो लम्हे थे जिसमें मुझे लगा था मुझे ये काम करना चाहिए और मुझे इस काम को करने में खुशी मिलती है। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो सियासत करना चाहते हैं, लेकिन खुशी, अगर आपको किसी काम में खुशी नहीं मिलती है तो उसे गलती से भी मत करना, गलती से भी मत करना। किसी को मिस्त्री बनने का शौक है तो मिस्त्री ही बनना। किसी को माल मवेशी से प्यार है तो वही काम करना। किसी को कारोबार से मोहब्बत है वही करना। किसी को इंजीनियरिंग से मोहब्बत है तो करना। ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। और अगर कोई आप उल्टा सीधा रास्ता पकड़ लोगे तो फिर जिंदगी बड़ी कठिन होगी, बहुत कठिन होगी, मुश्किल होगा। अपने उस हुनर को जब आप सामने लाओगे, अपनी उस सोच को जब आप दुनिया के सामने लाओगे तो दुनिया आपके उस काम को सलाम करेगी। आपने देखा होगा एक छोटा सा आदमी भी, उसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। एक इलाके में एक आदमी था, नाम मुझे उसका याद नहीं, आप तो स्टूडेंट हैं, हमारे उस्ताद किराम भी है। 20 साल लगाए थे उसने पहाड़ काटने में, लगाए थे। क्या नाम था? मंजी, राजस्थान का काम। हाँ, द माउंटेन मैन। उस गांव में एक पहाड़ी थी, पहाड़ी को क्रॉस करके जाना पड़ता था और पता नहीं कितने लोग उसमें मर गए थे। वो मांझी नाम का एक शख्स था, उसका परिवार में से भी किसी की मौत हो गई। अब मौत का मातम तो सबने मनाया, कहा पहाड़ी बड़ी खतरनाक है, यहां से नहीं जाना, गिर के मत। लेकिन रास्ता वही था, जाना जरूरी वहीं से था, लेकिन मौत भी थी। फिर एक शख्स था उस गांव के अंदर, उसे समझ आ गई कि अगर लोग यहां से जाते हैं, मरते हैं, ये तो मौत का कुआं है, इसे कौन ठीक करेगा। तो उसने छीनी और हथौड़ा उठाया। क्या किया? छीनी और हथौड़ा उठाया उस दौर के अंदर और उस पहाड़ को काटने का काम शुरू किया। अगर उसका इरादा नहीं होता, उसने तय नहीं किया होता, तो वो उस पहाड़ को काटने के लिए जाता। उसने तय कर लिया कि एक वक्त आएगा मैं इस पहाड़ को काट कर इससे रास्ता निकाल लूंगा। उसने मुकम्मल इरादा बना लिया और चल पड़ा। और लोग उस पे हंसने लगे, कहते चला है पहाड़ को तोड़ने। और ये कहानी नहीं है कि जो आपको बनाई हुई हो बयान कर रहा हूं, ये हकीकत पे मुबनी है और किसी इलाके के अंदर ये हुआ है। और उस शख्स ने उस पहाड़ को काटना शुरू किया और 20 साल लगे। तब तक गांव के लोग उसे मानते ही नहीं थे, कहते पागल हो गया है, ये पहाड़ को काटने चला, अब रास्ता बनाएगा।
लेकिन उसको वो दर्द था, क्योंकि वहां जब पहाड़ पे लोग चढ़ते थे वो मर जाते थे, लोगों का एहसास था। और उसने लोगों को बचाने के लिए 20 साल अपनी जिंदगी के लगाए। लोगों को लगता था कि बेकार है, लगता था, लेकिन वो छोटा सा आदमी छोटी सी सोच लेकर छोटा सा काम करके दुनिया आज उसको याद कर रही नहीं कर रही। आज इन पहाड़ों में अगर महराज उसका नाम ले रहा है, मतलब बात में कोई बात है? अब क्या ही था, पहाड़ तोड़ना था, वरना सरकारों ने कितने ही पहाड़ तोड़ दिए। है किसी का नाम? लेकिन उस आदमी की सोच देखो, उसके इरादे को देखो। पर आज वो दुनिया के अंदर, देश के अंदर जिंदा है। यहां पे नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर। एमएलए तो बहुत बन गए, कितने बने? कितने? 90 बन गए। लेकिन जो आपके सामने ये एमएलए है, ये थोड़ा हटके नहीं है। हमने अपनी एक पहचान बनाई है। हम सिर्फ लोगों की सोच को नहीं बदले हैं। वक्त के हालात ऐसे थे, लोग कहते थे ऐसे नहीं होगी, हमने कहा ऐसे ही करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत ताने सुने, लेकिन अपने मकसद से नहीं हटा। लोगों ने कहा पार्टियां बदलो, कहा नहीं बदलेंगे। हमारा एक इरादा था, मुकम्मल था, और हमने लोगों को बताया था जिस दिन हम यहां से जीत दर्ज करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। देखा आपने, सुना आपने, पूरा देश जानना चाहता है कि महराज मलिक कौन है। नहीं, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? क्या है? इरादा, कोशिश। अब आप इरादा तो करेंगे, आप भी बोलेंगे हम भी महराज की तरह एमएलए बन जाएंगे। बन जाएंगे? नहीं। किस इंसान को ख्वाहिश नहीं है? अरे सोते हुए सपने तो देखे हैं, उनमें अच्छा भी लगता है, कभी ताज लग भी जाता है। लेकिन दिन में जब सपने देखते हैं, उसकी कोशिश करनी, मेहनत करनी। और ये जिंदगी बहुत कम है। हम अगर दिन के 24 घंटे देखेंगे ना, लोग सोचते हैं हमारा दिन हो गया, उसमें से 12 घंटे हम सो जाते हैं। सोना क्या जिंदगी है? उसके बाद खाना पीना, ये वो फलान, ये वो। काम के लिए कितना वक्त मिलता है सर हमें? कितना वक्त मिलता है? 1 घंटे या 2 घंटे। जो दिन में 24 घंटे में से 2 घंटे मुश्किल से, मुझे नहीं लगता है, हम जिंदगी गुजारते, जिसमें हम सोचते हैं कि हमें कल क्या करना चाहिए, हम क्यों आए। वो सिर्फ 2 घंटे। अगर आप जिंदगी को करीब से देखोगे, अगर उम्र 25 साल है, गुजारने में सिर्फ 1 साल हिस्से आया होगा। कितने? वरना नींद में क्या ही फायदा है? सुकून नींद में थोड़ी है। ये जिंदगी गुजारनी है और इस जिंदगी को बेहतर बनाना है। आपको अपना मुस्तकबिल खुद तय करना होगा, अपनी मंजिल तय करनी होगी। अगर आप नहीं कर पाए, किसी ने कहा बुबन डॉक्टर बुबन डॉक्टर हो रहा है, पता ही, फिर खराबी है। ठीक है, जिस काम को करने का शौक है वही करो। ठीक है ना? जाए में शो, ठीक है ना? वही नहीं करोगे, वही जिसमें मन करेगा, जिसमें दिल लगेगा, उसी काम को करना, मगर शिद्दत से करना। बताने को तो बहुत कुछ है, मगर क्या ही बताऊं, ये तो ही मैं चाहता हूं कि आप माशरे के लिए कुछ बेहतर करें। हम तो बड़े पैमाने पे सियासत को बदलेंगे, जिस मकसद से इस सियासत को लाना चाहिए था हम वो करेंगे। लेकिन जमीनी सतह पर आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी है। ठीक है, फिलहाल कर जो तो यह काम, मैं भी इस हायर सेकेंडरी से निकल कर आया हूं। और एक सबसे बड़ी बात, जिंदगी में जब बड़े लोग बन जाओगे ना, बड़े लोग या मालदार बन जाओगे, क्योंकि पैसा आम होता है, कोई मुलाजिम होता है, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, कुछ भी होता है, या नेता होता है, उसके पास पैसा आता है। लेकिन एक आम आदमी भी पैसा कमाना शुरू करता है। अगर उसका लक्ष्य सही होगा, बिजनेस में सही काम बैठ गया, तो वो भी करोड़ों में खेलता है। खेलता है नहीं खेलता है? हमने वो लोग भी देखे।
बिना दिमाग के, बिना क्वालिफिकेशन के, बिना एजुकेशन के करोड़पति हमने भी देखे हैं, और जो मिनटों में हुए, महीनों में हुए, सालों में हमने भी देखे हैं। कुछ हमारे साथी भी हैं, हाँ? पहले उनको खाने के लाले होते थे, बेचनेस पौंसौस नकान वरियस मंजी करोड़ों को हेर फेर लगाते हैं। किस्मत जब मेहरबान होगी तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात जिंदगी में मेरी याद रखना, और ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना, हम पिछड़े हुए लोग क्यों होते हैं, गांवों के लोगों से लोगों को नफरत क्यों होती है? क्योंकि जब हमारा एक पढ़ा लिखा तबका, जी शूर, मालदार तबका गांव में रहकर फिर बाहर जाकर मालदार हो जाता है, तो वो सोचता है मैं गांव को छोड़कर शहर में बस जाऊं। ये गलती कभी नहीं करना। महराज आपसे वादा करके जा रहा है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन गांव हमारा पंजा होगा। ठीक है, इन पहाड़ों को खूबसूरत बनाएंगे, शहरों में बसने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। अगर हम भी बाहर जाएंगे तो फिर बाद में इन गांवों को कौन देखेगा, है? और ये गलती हमारे पुराने लोगों ने की है, अपने गांवों को छोड़कर शहर में जाना पसंद करते हैं। उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा, जब आप उस शहर की बालकोनी से बाहर देखोगे तो खुद को अकेला देखोगे और महसूस भी करते हो। अगर बीमार हो जाओगे तो उठाने वाला, बगल वाला, हमसाया आपको नहीं जानता। और अगर अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है तो चले आओ गांव में। जब गांव में आओगे तो शाम को देखना कि लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे और सम्मान कैसे करेंगे, है? बस उस तालीम का ख्याल रहे, और उस गरीब और मजलूम को, पिछड़े हुए को आपसे उम्मीदें होती है। उस गांव में ईद के लिए मत लौटना, दिवाली के लिए मत लौटना, उनकी उम्मीदें आपसे हैं। उसके अलावा भी गांव में कभी आया करो। आपकी जमीन है, आपका घर है, आपके रिश्तेदार हैं, चले आना गांव। इस गांव को खूबसूरत बनाएंगे। जब गरीब रह जाता है, अमीर चला जाता है, फिर वो गांव वहीं का वहीं रहता है। फिर शहर वाले ताने देते हैं, नहीं तुम गांव के हो। हालांकि उस शहर को बसाने में अहम रोल गांव के उस बाशऊर, बासलाहियत ने अपना एक अहम रोल अदा किया होता है। शहर की उस जमीन को, बंजर जमीन को उसने करोड़ों में खरीदा होता है। मैं डोडा गया था पिछले दिनों, वहां पर एक शख्स ने कहा 32 लाख रुपए का मरला लिया। कितने का? लेने वाला गांव का था। शहर की कीमत किसने बनाई? हाँ? अरे जिनको गांव वाले समझते हो वो तुम्हारी चप्पल भी खरीदते। 100 रुपए की चप्पल 1000 में खरीदते हैं। जब गांव का बच्चा पढ़ लिख कर या कारोबार करके करोड़पति होता है। शहरों की खूबसूरती हमारे गरीबों ने, पहाड़ों में बसे हुए लोगों ने बनाई है। नफरत की बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन दिल की बात बता रहा हूं उन लोगों को। वो तुम्हारे नहीं थे, वो इस्तेमाल करते हैं, फिर हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अगर हम लोग बड़े हो गए, गाँव को छोड़ देंगे, आप में से फिर किसी को खड़ा होना पड़ेगा अपने इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन इस बार गाँव को छोड़ने वाला महराज नहीं है। हम गाँव के हालात बदलेंगे, इन पहाड़ों से लोगों के बेहतर जिंदगी की बात करेंगे। हमारा हुलिया भी बदलते हुए देखोगे। लेकिन जब गांव बदलेंगे, शहर की तरह बनेंगे, तो महराज का हुलिया भी उनकी तरह तब होगा जब मेरे इलाके का हुलिया बदलेगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर आएंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अब के बाद मेहनत कर जो मोबाइल बैंड ने किए थे, ठीक है। मोबाइल का बड़ा शौक होता है, टिकटॉक चलाना, चलाओ, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन उस मोबाइल से काम लेना भी सीखो। और जो चीज़ें आप अभी करोगे ना, ये आपको ज़िंदगी में आगे भी मौका मिलेगा। ये ज़िंदगी में आपको छोटी मिसाल दूंगा, अपने घर वालों में देख लेना, माँ बाप सबके जिंदा होंगे, हाँ, है ना। अल्लाह का शुक्र है आपके चाचा ताया भी होंगे। जो सिगरेट का नशा 25 साल तक कर गया, वो उम्र भर करता रहेगा। कब तक? 25 साल तक जिसने कर लिया वो आगे भी उम्र में करेगा। लेकिन जो 25 साल तक बच गया वो 25 साल के बाद फिर नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? ये देख लेना अपने घर के अंदर। ये जो उम्र है ये आपको सुधरने की है। कोई ये ना बताए आपके घर वाले कि आपके चलने फिरने के दिन है ना। यही वो स्टेज है जहां से आपने अपना मकसद आज ही तय करना है। वरना अगर आज की डेट में मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ होता, देते लोग वोट देते?
15 साल पीछे कर दो तो क्या उम्र थी, आपकी तरह नौजवान था। हमने मकसद तब तय किया था और आज इस उम्र में इस मुकाम पे खड़ा हूं। और अगर अकेला करोड़ों में कितने, करोड़ों में 90 लोग निकले, कितने निकले, 90 लोग, 90 MLAs है ना, उसमें से फिर MLA में ही चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन मैं कहकर आया हूं उन लोगों को, मैंने कहा करोड़ों में 90 हैं, लेकिन मैं करोड़ों में और 90 में अकेला महराज हूं। जब याद, हमने यहां तारीख रकम कर दी है और सियासत को बदलते हुए देखोगे, इन पहाड़ों से बदलाव आएगा। और ये खुशकिस्मती की बात ये नहीं कि इलाके को नुमाइंदगी मिल गई, ये थोड़ा, ये सपना मेरा नहीं है। इस इलाके की पहचान हमेशा जिंदा रहे सियासत के मैदान में, और पूरी दुनिया जानना चाहेगी, पूरी दुनिया को मनवाएंगे कि सियासत के मैदान में इस दौर के अंदर भी ईमानदार लोग इंसानियत के लिए आज भी जी रहे हैं। ऐसी सियासत को हम सामने लाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा भाई मैंने तुम्हारी क्षमा, हमें शौक न तब था और न अब है। कुल्फी खाने का शौक बचपन में ज्यादा होता है, आज थोड़ा अगर खाने को मिल भी जाए लेकिन दांत थोड़ा खट्टे हो जाते हैं। चला जी सर, कुल्फी जितनी बच्चे को दे दो खा लेगा, लेकिन जब उम्र रसीदा थोड़ा होगी, उम्र से थोड़ा बड़े होगे तो दांत में वो थोड़ा सा, उसको क्या कहते हैं, हाँ शर्म ना, वही उर्दू पे खबर क्या हाँ झंझनाट, वो थोड़ा सा ना पैसा होता है लेकिन खा नहीं पाता है। हमने वो जिंदगी निकाल ली। हमें जिस दौर में पैसे की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी, उस दौर से हम निकल आए हैं। अब महराज के बारे में कुछ लोग सोचेंगे अब लीडर बन गया तो अब खाएगा ना, मुझे तब जरूरत थी ना मुझे आपके बाद जरूरत है, ठीक है। ये दुनिया किसी की नहीं है, धन्यवाद। फिर जाओ भाई मेहनत, अब देखेंगे हमारी बातों का असरात क्या रहेगा। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर बता रहे थे कि आपके यहाँ एजुकेशन में रिफॉर्म आया है। मैं कोशिश करूंगा कि एक पैनल और लाएंगे, तो पैनल ही ना, स्मार्ट क्लासेस आपको फिर से देंगे, ठीक है। अगर आपका स्टाफ काम करेगा जितना हमसे हो सकेगा, ये सिर्फ आपकी हायर सेकेंडरी का मामला नहीं है, हम हर जगह हर स्कूल के अंदर बेहतर एजुकेशन देखना चाहते हैं, अपने इलाके के बच्चों की तरबियत के लिए नहीं। ये सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, ठीक है। और पूरी ताकत लगाएंगे, स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, सड़कों को बेहतर बनाएंगे, मगर जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, ठीक है। वहीं दिव्जो ने शिशु, आप बच्चे नहीं हो, आप समझदार हो, आज आपको तय करना है हमने जाना कहाँ है। धन्यवाद। नाराजगी है इसके अंदर किया, चलो माफी चाहूंगा, मैं आप सबसे माजरत खा हूँ। और एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा यहाँ के स्टाफ को जिन्होंने मेहनत की है। बदलाव अच्छी बात है और होना चाहिए। जहां इनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी दूंगा, ठीक है। पैसा जितना लगेगा लगा लेंगे, बिल्डिंग का भी इंतजाम आपकी करेंगे। ये जो आगे है या पीछे है, जितना हो सकेगा हम पूरी ताकत लगाकर आपका काम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।